सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के समक्ष बैठकर ये प्रभु की पावन पवित्र कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। और यही कथा भगवान भोलेनाथ मैया सती जी को श्रवण करा रहे हैं। यही कथा काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को श्रवण करा रहे हैं। कई स्थानों में चल रहे। अभी आपने कथा में श्रवण किया कि महाराज जो आत्मदेव थे कन्नौज, उनके यहाँ 2 पुत्र जब पैदा हुए तो दोनों की रास्ताएं अलग अलग हो गई। कौन थे आत्मदेव महाराज? ब्राह्मण। ब्राह्मण का हमेशा सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण कब नीचे गिर जाता है? जब वो अपने कर्मों से हीन हो जाता है तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, आत्मदेव महाराज के 2 पुत्र हुए। गोकर्ण जो गाय के द्वारा बालक पैदा हुआ, गाय जैसे कान, और धुंधकारी। आज धुंधकारी के कुकर्मों को देखकर महाराज आत्मदेव अपने पुत्र के समझाने पर घर को त्याग कर वन की ओर चले जाते हैं भगवान का भजन करने। क्यों? कहा आत्मदेव ने कि बेटा, तेरा जो भाई है धुंधकारी, उसके जब मैं करतूतों को देखता हूं तो अब मुझे अपने आप से गिलानी पैदा होती, और जब मैं तुम्हारे सत्कर्मों को देखता हूं तो मुझे बड़ा हर्ष मिलता, खुशी मिलती है कि मैं गोकर्ण का पिता हूं। तो आज गोकर्ण ने अपने पिता को ज्ञान दिया। कहा पिताजी, इस संसार में कोई किसी का नहीं। अरे देखत को नाता जग में, कछु मोर तोर कोई काम न आवे, और पत्नी भी साथ न दे सकती, जाके संग में सतभावर डार। और पिता कहे जग नाम करे, और पुत्र मेरो रोशन झुकावे। पिता सोचता है कि मेरा पुत्र मेरा नाम रोशन करे। स्वार्थ का ये संसार, स्वार्थ के सब नाते कावे। इसलिए पिताजी, तज दो भव सिंधु सदा सागर, क्यों बिरथ पुत्र मोह लगावे। अब मोर तोर छोड़ो जग में, इसलिए सच्चा अब ने लगा। हरि हरि चरणन में ध्यान लगा। छोड़ो सबको, कोई किसी का नहीं है, ये मतलब के हैं। इस संसार में जितने रिश्ते हैं सब स्वार्थ के हैं, कोई किसी का नहीं है। सबको छोड़ दो, परमात्मा से नाता जोड़ दो। आज अपने पिता पुत्र को समझाने पर पिता वन को चले जाते हैं भजन करने। गोकर्ण भी तीर्थों में चले जाते हैं। धुंधकारी अपनी मैया धुंधली के साथ में रहने लगा। क्या करने लगा? कुमार्ग पर चलने लगा, मदरा का सेवन करने लगा। और मदरा पान करने वाला भक्त सदमार्ग पर नहीं जाता, कुमार्ग पर। क्योंकि कहा गया है जो मदरा का सेवन करता है वो कौन होता है महाराज जी? योगेंद्र भैया, मदरा का सेवन करने वाला कौन होता है? पापी। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि 5 प्रकार के पापी। कौन कौन से?
गो घनश्च ब्रह्म घनश्च स्वर्णते मध्यपा तत्संसर्गे पंचमस् पापे प्रकीर्तिता। गौघनस गाय का वध करने वाला पापी, ब्रह्मघनस ब्राह्मण का अपमान करने वाला पापी, स्वर्णतेयी सोना चोरी करने वाला कौन? पापी। मध्यपा शराब पीने वाला पापी। तत्संसर्गी जो इनकी संगत करता है, ना तो वो चोरी करते, ना मदिरा का सेवन करते, ना गाय का वध करते, क्या करते? तत्संसर्गी जो इनकी संगत करता है वो कौन है? पंचमस, वो पांचवा महापापी। चोरी जो कर रहा है वो है पापी, और जो चोरों की सलाह रहता है, संगत करता है, वो कौन है? महापापी। तो अगर आप पाप नहीं कमा रहे तो फिर महापापी भी मत बनना। तो आज ये कौन हो गया? महापापी। क्योंकि ये संगत किसकी कर रहा है? वेश्याओं की संगत करने लगा, चोरी करने लगा, मदिरा का सेवन करने लगा, इसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया। आज जब ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया तो भक्तों, अगर कोई ब्राह्मण है अगर वो मदिरा का सेवन कर रहा तो फिर वो ब्राह्मण कहने के लायक नहीं है, क्योंकि उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाता है। ये हम नहीं कहते, श्रीमद् भागवत महापुराण का लेख है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, कि दुनिया में नाम अमर करने सद्मार्ग को अपनाना है। भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, आज धुंधकारी का ब्राह्मण तो नष्ट हो गया, कुमार्ग पर जाने लगा, चोरी करने लगा, शराब पीने लगा, वेश्याओं को रख लिया। शराब विनाश की जड़ है। यदि आज धुंधकारी शराब नहीं पीता तो चोरी भी नहीं करता, वेश्यागामी भी नहीं बनता। एक दिन धुंधकारी ने अपने मैया से कहा कि मैया धन दे दो कुछ। मैया बोली मेरे पास कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं तो मैया को माज शराब के नशे में धुस मैया के ऊपर प्रहार किया। लत्या प्रहारो लत्या, लातों से, घूंसों से आज मैया के ऊपर प्रहार कर रहा है। अब अंदाज करो,
जो अपने माँ के ऊपर ऐसे प्रहार करे वो पूते हैं, वो कपूत है, पापी बन गया है। तो मैया बेचारी डर के वजह से जो भी धन रखती है उस धन को दे देती है। एक दिन फिर आया नशे में, फिर मांगा धन, कुछ नहीं बचा था, जो भी धन था ले जाता था, शराब पीता था, वेश्याओं को दे देता था। क्योंकि वेश्याएं किसकी होती हैं? धन की। वेश्याएं धन की होती हैं। अगर आपके पास धन है तो वेश्याएं आपके साथ हैं, और धन नहीं है तो भक्त याद रखो आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। तो नशे में गया और मैया से कहा कि मैया धन दे दो कुछ हो। मैया के पास कुछ नहीं था। अपने माता को ताड़ना देने लगा, यातनाएं देने लगा। मैया ने सोचा इस जीने से तो अच्छा है मर जाना। आज वो उसी समय रात्रि के वक्त बेचारी कुएं में गिर जाती, अपने प्राणों का परित्याग करती। धुंधकारी को जैसे पता चला कि अब मेरी मैया संसार में नहीं रही, कुएं में गिर गई। कुएं से निकाला तो देखा उसके पास कुछ नहीं था, ना कोई जेवर था, ना कोई धन था। साड़ी में एक गांठ लगी हुई थी, उसे खोलकर देखा, उसमें भी कुछ नहीं। धुंधकारी ने अब सोचा अब क्या करें, तो आज जाकर के एक राजा के यहाँ लंबा डाका डाला, बहुत सारा धन लेके आया और धन लेके सीधा वेश्या के यहाँ। शराब के नशे में धुस वेश्याओं ने आज उसे लिटा लिया, चारपाई पर सेवा करने लगी, पैरों का चापन करने लगी। आपस में वेश्याएं बोली बहन ये कौन है? ये धुंधकारी कौन है? क्या पति है? बोले नहीं। बोले फिर इसकी सेवा पति की तरह क्यों की जा रही? वेश्याओं के कोई पति नहीं होते, ये चोर है, चोर। और इसने राजा के यहाँ डाका डाला है, एक दिन ये पकड़ा जाएगा और जब पुलिस की लाठी पड़ेगी तो इससे पूछा जाएगा कि बता वो धन कहाँ है। तो एक दिन ये बता देगा, हम पांचों पकड़कर जेल में चली जाएंगी। बोले तो बोले ऐसा करो, रहे बांस ना बजे बांसुरी। नशे में धुंधकारी दुष्ट था, उसी समय रस्सी लेकर उसी चारपाई पर बांध दी और आज वो धुंधकारी के गले को दबाने लगी। उन वेश्याओं के कोमल हाथ, धुंधकारी नहीं मरा, दबाती रही। धुंधकारी मुंह बांधने लगा, आकर रहा था। उसी समय उन्होंने देखा वहां अग्नि जल रही थी। अग्नि का एक जलता हुआ टुकड़ा उठाया, तपतांग रश्मोहास तन्मुखे तपतांग रामोहा, तपता हुआ जलता हुआ अग्नि का टुकड़ा लिया और आज उसके मुख में तन्मुखे प्रवेश कर दिया, डाल दिया। उस अग्नि के टुकड़े के मुंह में जाने से आज वो व्याकुल हुआ। अग्नि ज्वाला, उस अग्नि की ज्वाला से वो घबराने लगा, घबराने लगा, फड़कने लगा। अग्नि ज्वालात दुखे व्याकुलो निधनम गता। उस अग्नि की ज्वाला से आज वो जल गया, उसका मुंह जलने लगा। निधनम गता, आज उसका निधन हो गया, प्राणा अकारण मरा, बिन मौत। तो आज उसकी गति कैसे हुई? भूत योनि, प्रेत योनि को पा गया, बहुत बड़ा आज प्रेत बना। और जैसे महाराज गोकर्ण को खबर मिली कि मेरा भाई और मेरी मैया अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान के धाम को चले गए, तो गोकर्ण महाराज जिस तीर्थ स्थान में जाते हैं, हरिद्वार, गया, काशी, प्रयाग, जिस जिस स्थान पर जाते हैं अपने भाई के लिए पिंडदान दे देते हैं। हर जगह पिंडदान किए और जब करते रहे। इसके बाद में भ्रमण करके तीर्थों का देशाटन करके महाराज गोकर्ण जिस समय अपने घर में आए
तो देखा कि पूरे मकान में जाला ही जाला लग रहा था, कोई था नहीं मकान में। रात्रि को लेट गए, जैसे लेटे तो 12 बजे रात्र को आज वो धुंधकारी तरह तरह के, कहीं कूकर के रूप में, कहीं सूकर के रूप में आकर के हो करने लगा, कहीं घोड़े के रूप में, तरह तरह के रूप धारण कर रहा। गोकर्ण ने देखा ये कौन है, ये तो कोई दिवंगत आत्मा है। तो उन्होंने जल लिया और मंत्रों का उच्चारण करके जैसे उसके ऊपर छोड़ा है तो आज भक्तों उसके अंदर ताकत आता है। मंत्रों में ये ताकत होती है कि आज उस प्रेत आत्मा के अंदर वो ताकत आ गई कि बोलने लगा। उसी समय कहा महाराज गोकर्ण जी ने कि तू कौन है, जो कहा तू कौन है, वो कहने लगा भैया मैं कोई गैर नहीं हूँ, अहम भ्राता तुदेमो अस्म धुंधकारित नामना। अहम भ्राता, भैया मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं आपका भैया हूँ, मैं आपका भाई हूँ। अहम भ्राता तुदीमो अस्म धुंधकारित नामना। मेरा नाम धुंधकारी है भैया। जो कहा कि मेरा नाम धुंधकारी है, गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए हरिद्वार, काशी, प्रयाग, गया, जहां जहां गए हर जगह पिंडदान किए, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहने लगा भैया मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? स्वकीयेनेव दोषे ब्राह्मणत्व नाशितम् मया। ब्राह्मण भैया मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, मैं ब्राह्मण कहने लायक नहीं रहा, क्योंकि जो वैश्यागामी मैंने मदरा का सेवन करे तो उस ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार भैया मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। मैंने इतने पाप किए हैं, क्योंकि ब्राह्मण का ये कर्म नहीं है कि वो मदरा का सेवन करे। मैंने मदरा का सेवन किया, मैंने वेश्याओं का गमन किया, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं और पुण्य कम है। तो कहा कि भैया मेरी वो हालत है, आज रो रो कर अपने भैया को बता रहा है कि लाओ तिल भर खाओ तिल भर, फिर अन्न कहाँ से टिकता है। भर खाओ तिल भर, फिर अन्न कहाँ से टिकता है। और कहा कि लाओ तिल भर, कमाई 1 रुपया और खर्चा 10 रुपया है। बाल भैया आपकी कमाई हो 1 रुपए की और खर्चा हो 10 रुपए, तो क्या होगा? कर्जा बढ़ेगा 9 रुपए का। लाओ तिल भर आओ तिल भर, कहाँ से टिकता है। जो समय को देख के नहीं चले, जो समय
नहीं चले, फिर सत्य का हल कहाँ मिलता है। सूती महाराज कहते हैं कि हे सोनक, आज वो धुंधकारी अपने भैया के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा भैया मेरे पुण्य से कई गुना मैंने पाप किया है, मेरे पापों की गिनती इतनी है कि हम गिन नहीं सकते, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हुई। कोई मेरी मुक्ति का साधन बताओ जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, मैं इस संसार में भटक। महाराज गोकर्ण बदेव आज बड़े उदास हो गए, सोचने लगे कि मैंने इतना अपने भाई के लिए सब कुछ किया मुक्ति दिलाने के लिए, फिर भी मेरा भैया इस धरा भूमि पर तड़प रहा है, बिलख रहा है। उसी समय आज भक्त गोकर्ण जी ने भगवान भास्कर का ध्यान किया है, सूर्य भगवान की चाल करो। तदा सर्वे सूर्यवाक्यम तन्मुक्तो स्थापितम परम गोकर्ण स्तंभम चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। महाराज गोकर्ण जी ने तदा सर्वे सूर्यवाक्यम मुक्तो स्थापितम परम, सूर्य की गति को रोक दिया। आज सूर्य भगवान की गति को रोक दिया स्तंभ, और कहा महाराज मेरे भाई के मुक्ति के लिए आप कोई साधन बता दो। जो कहा कि मेरे भाई के लिए कोई साधन बताएं, तो उसी समय कहा आज सूर्य भगवान ने कि यदि अपने भाई की मुक्ति पानी चाहनी है, तुम्हें मुक्ति करानी है, मुक्ति दिलाना चाहते हो, तो मुक्ति का मात्र एक साधन है। कौन सा साधन? कहने लगे ए मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई तो यतन कर ले। प्रसाद ले जाओ बिटिया, बिटिया प्रसाद ले जाओ। अरे रोज थोड़ा थोड़ा, कितना ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखा है। कहा आज बड़ी सुंदर बात कही है कि यदि मुक्ति पानी है तो क्या करें। हे मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर।
क्या करें जीवन में? संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की। कैसे लोगों की संगत करें? अच्छे लोगों की, जो सदमार्ग पर जाने वाले हो, प्रकाश देने वाले हो, अंधकार को दूर करने वाले हो, ऐसे व्यक्तियों की संगत करनी चाहिए। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों 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 की। मन को अपने चमन कर ले, मन को अपने चमन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले, मन को अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भगवान की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी, आज जैसी भगवान भास्कर की गति को गोकर्ण जी ने रोक लिया और कहा कि महाराज मुझे मेरे भाई की मुक्ति का कोई साधन बताएं, तो उन्होंने कहा वो एक ही साधन है। कौन है? का श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या है? मुक्ति दायनी है। और मुक्ति कब होगी? चाहे 1 महीना सुनो कोई महत्व नहीं, साल भर सुनो कोई महत्व नहीं। क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में यदि ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन किया जाए, इसे श्रवण किया जाए, तो मुक्ति निश्चित। जो कहा कि मुक्ति निश्चित है, तो महाराज गोकर्ण पंडित थे, बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे। उसी समय उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया और आज कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। जैसे कथा को कहना प्रारंभ किया है भक्तों, जिसे जिसे खबर मिली वो चुपचाप आने लगे, क्योंकि ये भगवान की कथा है। भक्तों, भगवान की कथा मन भंजन के लिए होती है और मनोरंजन का ये साधन है आपका। उन्होंने कहा आज चमीटा बालो भाव चाहिए, कला लगाए तखत से नीचे गिर जाए, आर्गन होना चाहिए। ये क्या है? ये मनोरंजन का साधन है। भगवान की कथा मन को भंजन करने के लिए होती है। अब ये क्यों साथ में चलता है? इसलिए हमने आपको कल बताया था कि श्री सूत जी महाराज से सोनक जी ने कहा कि महाराज आप हमें परमात्मा की अमृतमयी कथा ऐसी सुनाएं जो मेरे कानों को प्रिय। सूताख्याये कथा सारम
मम कर्ण रसायनम। कथा सार का हे श्री सूत जी महाराज, हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सार कथा सार विस्तार से नहीं, क्या बोले सार श्रवण कराए, और वो भी कैसे, मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को प्रिय हो। अब प्रिय कैसे है, संगीतमयी कथा होनी चाहिए, जब भी आपको प्रिय है तो आज संगीत भी बज रहा है। उसी समय महाराज गोकर्ण जी ने अनुष्ठान किया, कथा श्रवण करने के लिए सभी आने लगे। धुंधकारी महाखला, ये धुंधकारी प्रेत होने को पा गया था, भटक रहा था। उसने सोचा कहां जाए, क्योंकि यहाँ हनुमान जी का पहरा है, और जहाँ भक्तों भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमंत लाल का पहरा लगता है। जैसे राजा बलि के दरवाजे पर भगवान पहरा लगा रहे थे, इसी प्रकार जिस स्थान पर परमात्मा की कथा होती है तो वहाँ हनुमान जी हमेशा पहरा लगाते हैं। और जहाँ हनुमान जी का पहरा होता है तो कहा कि तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आते। कब बोले महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान जी का नाम सुनते भूत भाग जाते हैं। और जहां पहरा लगा रहे हो हनुमंत लाल, तो वहां कैसे भूत टिके। उसने सोचा कि अब हम कहां जाएं, तो एक पीछे बांस पड़ा हुआ था, पोला बांस, उसी में वो सूक्ष्म रूप बना करके प्रवेश कर गया। और जैसे पहले दिन की कथा विश्राम हुए तो उस बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा जैसी विश्राम हुई, दोते देवी से तथा सायं दोते ग्रंथि भेदनम। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार 7वें दिन तक जब कथा हुई तो 7 ग्रंथि उस बांस की फट गई, और उसमें से एक बड़ा सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जिसमें से सर पर मुकुट, कानों में कुंडल और तन पर पीतांबर झिलमिलाता हुआ नजर आया। आकाश मार्ग से विमान आया, उसमें बैठकर आज वो भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। जब सभी ने देखा, वो कहने लगे महाराज गोकर्ण जी से कि भगवान ये कौन था जो पुरुष यहाँ प्रकट हुआ, इसके लिए विमान आया, विमान में बैठकर भगवान के धाम को चला गया। गोकर्ण जी ने कहा ये मेरा भाई था। कौन? बोले धुंधकारी। तो कहा महाराज इसके लिए विमान क्यों आया? बोले इसने ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना है। कहा महाराज आपके भाई ने कथा सुनी, उसके लिए विमान आया। कथा हमने भी सुनी, फिर मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? महाराज गोकर्ण जी कहने लगे आप कथा में तो आए लेकिन कथा को नहीं सुना। क्यों? क्योंकि मन को नहीं लाए, आप अकेले आए। इतने धनी राम आके बैठ गए, मनी राम घर में लगे। धनी राम पंडाल में विराजमान हो, मनी राम कहाँ हैं? बोले हम का बताएं, बुकरिया द्वारे बंदी। अबे भैंस को सानी करने पता नहीं भैंस घमात ना हो, और जाने बहू ने पानी पिबाओ के नहीं पिबाओ। अब मनी राम घर में, धनी राम रहते तो फिर कैसे तरक्की होगी? नहीं होगी। कब होगी? कहा कि जहां हो मनी राम है और धनी राम, जब दोनों एक साथ होंगे तभी आपकी तृप्ति हो सकती है, अन्यथा तृप्ति होने वाली नहीं। कर से कर्म तो करो, लेकिन इस मन परमात्मा के चरणों में लगा दो। कर से कर्म करो विधनाना, और मन को राखो जहाँ कृपा निधान। मन को परमात्मा के चरणों में लगा देना चाहिए। तुमने मन को नहीं लगाया,
बोले संत तो बनते हैं, महात्मा बनते हैं, वस्त्रों को रंगा लेते हैं, लेकिन तन को नहीं रंगाते, मन को नहीं रंगाते। तन को रंगाने से कोई फायदा नहीं है, वस्त्रों को रंगाने से कोई फायदा नहीं है। रंगना है तो अंदर से रंग जाओ। जब अंदर से रंग जाओगे, जब तक वो परमात्मा का रंग नहीं चढ़ेगा, तब तक सारे रंग फीके हैं। तो आज उसी समय भक्तों कहा है, कहने लगे सभी भक्त के महाराज आप फिर से पुनः कथा प्रारंभ करें, हम कथा का रसास्वादन करेंगे। गोकर्ण जी ने कहा अभी क्या दिक्कत है, जैसे तैसे हैं, वेदी है, सब कुछ है, चलो कथा सुनो। उसी समय वो कथा को कहने लगे और सभी भक्तों ने कथा को श्रवण किया। तो आज 7वें दिन वहां विमान, बड़े विमान, लाइन लगी विमानों की और सभी भक्त विमानों पर बैठते हैं, भगवान के धाम में। लिखा है कि उस गांव में कुत्ते तक तर गए। देखो ये कुत्ते बैठे हैं पीछे, कथा सुन रहे, इनको नहीं भगाना चाहिए क्योंकि वो भी कथा सुन रहे। लिखा है कि उस ग्राम के अंदर जो भी जीवन यापन करने वाले थे, तदा ग्रामे स्थित जीवा, जो भी जितने भी जीव उस ग्राम में जीवन यापन कर रहे थे, निवास कर रहे थे, उन सब के लिए आश्वान चंडाल जाता विमाने स्थापित गोकर्ण कृपया। महाराज गोकर्ण जी की कृपा जितने भी उस ग्राम में जीवन यापन कर रहे थे, उन सब के लिए विमान आया और सभी बैठ कर के भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहा ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, प्रेत योनि को भी तार दिया। धन्य भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। कौन सी है? एंटीबायोटिक। कोई भी रोग हो आपको, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रूपी औषधि का आप सेवन कर लें, आपका रोग दूर। खांसी हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो, खांसी ठीक, पेट दर्द ठीक, बदन दर्द ठीक, डेंगू, मलेरिया, स्नोफीलिया, कालरा, कैंसर, जितने भी रोग हो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक कथा है, फायदा ही फायदा करती है, मन भंजन करने वाली ये भगवान की कथा है। तो भक्तों ज्यादा नहीं, एक घड़े आधे घड़ी आधियों में पुण्या और तुलसी संगत साधु की हरह कोट अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी कितने मिनट की होती? एक घड़ी, परीक्षित जी महाराज, एक घड़ी होती है 24 मिनट और आधी घड़ी 12 मिनट की, और आधे में से आधी 6 मिनट की। कम से कम ज्यादा नहीं, अगर 6 मिनट आपके पास समय नहीं तो फिर ये मानव योनि बेकार है। मानव का जो आपने शरीर लिया है, ये शरीर बेकार है। जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है और उस परमात्मा के लिए अगर हमारे पास 6 मिनट नहीं है तो हमें धिक्कार है। इस मृतलोक में आना
कहा है ये आलीशान मकान है और इस आलीशान मकान का किराया क्या है? क्या किराया है? परमात्मा ने कहा कि केवल तू मेरा नाम लेना। और ये प्राणी परमात्मा का नाम नहीं ले पाता तो समझो भक्तों धिक्कार नहीं है। तो ये कौन सी जिंदगी है? बोले गधे के समान बोझा ढोना। अगर जीवन में जब मानव योनि मिली, और सबसे कम योनि किसकी है? मानव में। और जब मानव योनि पा गए जिसे देवता तरस गए, लिखा भी है, कहा गया है कि बड़े भाग्य हैं जिन्हें ये मानव का शरीर मिला है। लिखा है, अरे बड़े भाग्य मानव तन पावा, बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर माने देवता। क्या कहते हैं कि बड़े भाग्य। और देवता कहाँ रहते हैं? महाराज, देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। और स्वर्ग वाले क्या कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसका मतलब है कि स्वर्ग बेकार है, ये मृत लोक अच्छा है। स्वर्ग में रहने वाले कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य हैं जिन्हें ये मानव का जन्म मिला, मानव योनि मिली। सुर दुर्लभ, सुरमानी देवता, देवताओं को दुर्लभ हो गया है। और फिर भी देखो दुनिया से कोई चलो जाए तो का कहा हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है? भाई हमारे भाई जी का स्वर्गवास हो गया, पत्नी का स्वर्गवास हो गया, माता जी का स्वर्गवास हो गया, समझो नरक में चले गए हैं। तो आज से ये कभी मत लिखना कार्ड में कि स्वर्गवास हो गया, क्योंकि स्वर्ग बेकार है, ये मृतलोक अच्छा है। यदि अच्छा नहीं होता तो स्वर्ग वाले ये नहीं कहते कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथन। इतने बैठो जी, हमें देखो, इतने होने पीछे शास्त्री जी, हमें देखो, उतने न देखो। हाँ, ध्यान रखो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आज देवता कहते हैं कि धन्य वो है जिन्हें ये मानव योनि मिली। और जब मानव योनि मिली तो मानव का धर्म है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्य, और तुलसी संगत साधु की हर कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की, और आधे में से आधे 6 मिनट। यदि आपके पास 6 मिनट परमात्मा के लिए नहीं है तो ये मानव ही जीवन सबसे बड़े गधे के समान है। एक जगह एक पिता एक पुत्र जा रहा था तो एक भट्टे पर देखा कि एक गधे वाला गधे के ऊपर ईंटों को लाद रहा था। ईंटों को लादता था, ऊपर से 2 डंडे दिए उसके। जैसे 2 डंडे मारे गधा चल दिया। गधा सीधा गया चट्टा के पास में, वहां भी एक व्यक्ति खड़ा था, उसने ईंटों को खाली कर लिया और फिर गधे के 2 डंडे मार दिए। गधा फिर भट्टे के पास में। वो बच्चा कहने लगा, बोले पिताजी एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले ये गधा बार बार यहाँ से और पिपरौली तक जाता है ईंटों का बोझा लेकर के,
और वहां से भी इसकी पिटाई होती है, फिर ये यहाँ आता है भट्टे के पास, फिर यहाँ पिटाई होती है, फिर ईंटों को लेकर जाता है। इसके साथ में कोई जाता नहीं है, इसको इतना गैप मिलता है, यहाँ से लेकर पिपरौली तक कोई पीछे नहीं है, तो ये भाग क्यों नहीं जाता? तो पिताजी कहने लगे, बोले बेटा ये गधा भागने वाला नहीं है। क्यों? बोले इसकी चाहे जितनी पिटाई की जाए, चाहे जितनी पिटाई की जाए, लेकिन ये फिर भी नहीं भागेगा, ये यही करता रहेगा, भट्टा से चट्टा और चट्टा से भट्टा। तो बोले वो गधा कोई नहीं, बोले हम ही गधे हैं, वो सबसे बड़े गधे हम हैं। क्यों? क्योंकि के एक पिता का फर्ज होता है कि अपने पुत्रों को शिक्षा दीक्षा देकर उनका घर बसा, और जब घर बस जाए तो पिता के सारे कर्तव्य, आज वो अपने कर्तव्यों से सफलता पा लेता है, फिर उसका कर्म एक ही रहता है, क्या रहता है कि भगवान का भजन करे और अपने पेट का जतन करे। लेकिन यही व्यक्ति माया में पड़कर के उसी गधे के समान इतना बोझा लाद लेता है कि लड़का बहू सुनाए रहे गारी, डुकरा ठंड गोपाल भजन बन हुए हो कौन आवा, बहू ठटरी बांधा रोटी नहीं दे, और फिर डोकर लगे, बोले अब हम क्या करें, नाती के वजह से परेशान हैं कि कम से कम अच्छी शिक्षा मिल जाए, एक कानपुर में मकान हो जाए, लल्ला डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, हैं? तो यही क्या है? बोले यही तो गधा है। तो गधा कौन है? बोले सबसे बड़े गधा, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों से जुदा हो गए और फिर भी हम गधे के समान बोझा लाद रहे हैं। अब बोझा लादना नहीं है, क्या करना? बोले एक घड़ी आधी घड़ी, बोले कथा हो रही भगवान भोलेनाथ के स्थान पर, सुन लो। बोले क्या करें लल्ला? क्यों? बोले अब नातियन के मारे हम परेशान हैं, बताओ काम में लगे हैं, अब बुढ़ापा आ गया है, चौथापन आ गया है, फिर भी गधे के समान बोझा ढो रहे। जब चौथापन आ जाए, तन की खाल सिकुड़ जाए, तो क्या करना चाहिए? परमात्मा की शरण ले लेनी चाहिए। और जो नहीं लेता है तो भक्तों बुढ़ापे को छुपाने से बुढ़ापा छुपता नहीं। श्री सोती महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी, आज इस प्रकार से परमात्मा की शरण में जाने से उस ग्राम के सभी जीव तृप्त हो जाते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सूती महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी, जो भी इस कथा का रसास्वादन करता है, श्रवण करता है, उसकी पितरों की तृप्ति हो जाती है और अंत समय में वो भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये जो धुंधकारी का झंडा है, ये किसका पूजन होता है? ये धुंधकारी तो की तृप्ति हो गई, वो तो चला गया। जो हमारे कुल की दिवंगत आत्माएं, दादा परदादा इस दुनिया में आए, मृतलोक को छोड़कर गए, हम उनका आह्वान करते हैं कि आओ विराजो, कथा को श्रवण करो और मुक्ति को पा जाओ। क्योंकि धन्य भागवते भारत प्रेत पीड़ा विनाशनी, ये मुक्तदायिनी है, जीवन को जीवन दान देने वाली है। तो भक्तों 84 लाख योनियां हैं, उनमें सबसे कम योनि है मानव। और जब मानव योनि मिली है तो एक घड़ी आधी में पुण्यात और तुलसी संगत साधु की हरे कोट। ये सत्संग में आए, भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करें, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है कि पढ़ लो बंद कर दो। ये भगवान के जो इस धरा पर 24 अवतार हुए हैं, उन 24 अवतारों की इस पुराण के अंदर कथा समाहित है। भगवान के अवतार तो अनेक हैं, करोड़ों, कोटन ब्रह्मा, कोटन विष्णु, कोटन रुद्र कहायो, और कोटन शेष शारदा कहिए, कोट विराट का। करोड़ों अवतार
अवतार हुए जिनकी कोई गिनती नहीं, लेकिन जो 24 अवतार हैं महापूर्ण, जिनमें आकर के परमात्मा ने कुछ सिखाया है, उन 24 अवतारों की कथा समाहित है। सनकादिक ऋषियों का अवतार, जिन्होंने आकर के सनकादिक ऋषियों ने ज्ञान की ज्योति जलाई, प्रचार किया, प्रसार किया। 12 अवतार, नर नारायण अवतार, दत्तात्रेय अवतार, कपिला अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभा अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, मोहिनी अवतार, कच्छप अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार इत्यादि 24 अवतारों की कथा ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर समाहित है। और वेदों का सार किसमें है? उन्हीं परमपिता परमात्मा में। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परम गति। उन्हें परमपिता परमात्मा को, वासुदेव को प्राप्त करने के लिए योग, क्रियाएं, ध्यान सब कुछ उन्हीं के लिए किया जाता है, और अंत समय में उन्हें वासुदेव में सब कुछ समाहित हो जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई छोटा पुराण नहीं है। ये भागवत पहले थी चतुर श्लोकी भागवत। कितने? 4 श्लोकों की, और उन्हें 4 श्लोक के द्वारा व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। कैसे? एक बार बाबा नारद जी बीड़ा को लेकर के चल देते हैं, प्रभु का गुणानुवाद करते जा रहे थे। अरे बीड़ा बजावे नारद, अरे बीड़ा बजावे नारद, मंगल गावे वो तो। नारायण नाम की रटन लगा करके जा रहे थे, और पहुंचे कहां जाकर? व्यास जी के पास। जैसे पहुंचे हैं, व्यास जी ने जो देखा, आज प्रणाम किया, कहा महाराज बैठो। नारद जी कहने लगे, व्यास जी आपका चेहरा तो ये गुलाब की तरह खिलने वाला है, फिर आज ऐसा लग रहा है जैसे इस गुलाब की सारी पंखुड़ियां कुमला गई हो, क्या कारण है? व्यास जी कहने लगे, महाराज क्या बता, चिंता है मुझे। किस बात की चिंता? अरे चिंता व्यक्ति को घुट घुट कर मार देती, इसलिए चिंता मत करो। किस बात की चिंता है? तो व्यास जी कहने लगे कि 17 पुराण रच राखे, व्यास ज्ञानवान, हे तो जग ठान तो शांति नहीं पाए। अरे नारद सो पूछी, सब कुछ किए
हर की गाथा नाही कहूँ शुद्ध लिख पाई है। नारद जी से कहा कि महाराज भगवान, मैंने पूरा जीवन लेखनी करते करते निकाल दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा कि आपने गाथा तो लिखी, कैसी गाथा? बोले गप सप। गाथा लिखी गप सप, जो लिखनी चाहिए गाथा अभी तक वो नहीं लिखा है। तो आज 4 श्लोक दिए हैं नारद जी ने कि 3 है तब श्लोक 4, अरे 4 गुण ऋषि पर तब, और 3 को आधार धार काव्य धार धाई है। कितने के उद्धार है तू और प्यास कंठ किए पार, और गंगा रूप भूतल पर भागवत आई है। अरे गंगा रूप भूतल पर भागवत आई है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। 4 श्लोक नारद जी ने दिए और उन्हीं 4 श्लोकों के द्वारा आज व्यास जी ने लेखने की है। गणेश जी को बुलाया, 18,000 श्लोक बनाकर तैयार कर पुराण बन गया। अब सोच रहे हैं कि इस पुराण का प्रचार प्रसार कैसे हो। तो आज नारद जी ने सोचा कि जब पुराण बन गया, अब इसका प्रचार करने वाला भी होना चाहिए। उसी समय नारद जी ने फिर से बीड़ा उठाया और सीधी सीधे लगा दी, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। पीछे वाले पछताए हो, हम बताए रहे। हाँ, होश में रहो, भगवान के नाम में कंजूसी नहीं। भजवन नारायण नारायण नारायण। जय हो।